ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियां भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीतेश है और ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुपा हमेशा अपनी ब्लेसिंग, अपने आशीर्वाद के साए में रखते हैं। ये मेरा बहुत छोटा सत्संग है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक दिन मैसेज आया कि ये अगले 7 दिन तेरे पे भारी है, पर तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ। और आप संगत जी यकीन मानिए, मैं घर से जब भी निकलता हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके जाता हूँ। गुरु जी ने कहा था कि घर से निकले तो मंत्र जाप करके जाइए। और जहाँ भी जाऊँ मुझे चारों तरफ गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती थी। 777, 555, 77, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, बिल बोर्ड है, मैसेज है, फ़ोन है, सब 7 से ही बना हुआ, और कोई नंबर है ही नहीं, सब 777 ही होता था। तो मैंने एक चीज़ माना है गुरु जी का, गुरु जी हमेशा अपने उसमें छत्र छाया में, अपने आशीर्वाद के तले हमारे सर पे अपना हाथ रखते हैं। इसके पहले जब मैं कुछ दिन दिल्ली में था, तो मैं जिस घर में रहता था उस घर के पीछे जंगल का एरिया था, पर फैमिली वाले बोलते थे कि कभी कभी मोर दिखता है। लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए, मैं वहाँ 2 से 2.5 महीना 3 महीने के करीब था, और मुझे 90 दिन में 60 दिन 70 दिन मोर दिखा। और एक नहीं, 3, 2, 3, किसी दिन 4 मोर आके दिखते थे, बैठ जाते थे छत के पीछे। तो गुरु जी हमेशा अपना आशीर्वाद सफ़ेद कबूतर के रूप में, जिस दिन वो बोलते थे कि आज मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, उस दिन मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। तो गुरु जी की महिमा गुरु जी जाने। गुरु जी तो हमारे महाशिव हैं। आई लव यू गुरु जी। बस अपना हाथ अपने बच्चे के सर पे रखना, और सबके सर पे रखना जो आपको दिल से मानता है, जो नहीं भी मानता लेकिन आप तो उसको करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो आप सबको प्यार करते हो गुरु जी। आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों से रिलेटेड है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। तो उस सत्संग में ना कोई आंटी अपने बच्चे के बारे में कुछ बता रही थी। तो पता नहीं क्या ही हुआ कि मेरी बेटी का जन्मदिन था, और मेरी बेटी पहले तो
छोटी वाली बेटी का जन्मदिन था, तो उसी दिन उसको दोपहर के 4 बजे के बाद गर्दन की नस पे नस चढ़ गई, जबकि बिल्कुल सही थी। वो ट्यूशन जा गई, तब तक कुछ भी नहीं था। जैसे ट्यूशन से आती है कहती है मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है। मुझे लगा कि वैसे ही शायद आड़ी टेढ़ी लेटती होगी तो इस वजह से हो रहा है। तो बाद में पता चला उसकी गर्दन तो मूव ही नहीं हो रही है। शायद हमें फिर कहते हैं ना बा आ गया है या कोई नस पे नस चढ़ गई है। बेटी बहुत ज़ोरों से रो रही है, बहुत ज़ोरों से रो रही है, बिल्कुल गर्दन मुड़ नहीं रही है, बिल्कुल अकड़ गई थी। मैंने उसको बोला बेटा आप जय गुरु जी बोलो, गुरु जी को याद करो, गुरु जी से बात करो कि आपकी गर्दन का जो भी कष्ट है वो दूर हटा दे। मेरी बेटी ने बोला और गुरु जी से प्रार्थना भी करी, अरदास भी करी। तो उसको 19-20 का कुछ असर हुआ, पर उसका ध्यान बिल्कुल हट ही नहीं रहा था। बहुत ध्यान भटकाने की भी हम लोगों ने कोशिश करी कि पर क्योंकि बर्थडे था तो हमने कुछ बच्चों को भी बुलाया था, उसके फ्रेंड्स को। तो वो जैसे आए तो वो बड़ी खुश हो गई और वे उसके लिए गिफ्ट भी लेके आए थे। तो वो गिफ्ट देखने के चक्कर में और बच्चों के साथ खेलने के लिए और अपना बर्थडे एंजॉय करने के लिए वो उस दर्द को थोड़ी देर के लिए भूल गई। फिर जैसे ही बर्थडे एंजॉय करा, उस बर्थडे के बीच में मेरी बड़ी बड़ी वाली बेटी सीढ़ियों से फिसल गई। उसने अपने आप का बैलेंस भी बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसका बैलेंस बन नहीं पाया। उसकी कमर में और पैर में बैक साइड से काफ़ी चोट लग गई। तो उस दिन छोटी वाली बेटी तो हो ही रही थी परेशान, ऊपर से बड़ी वाली बेटी को चोट लगी। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी ये क्या ही संकट था जो आपने इतने से में टाल दिया, लेकिन बच्चों के लिए तो ये दुख भी बहुत बड़ा ही है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम बड़े हैं तो हम लोग फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं कि हर पर बच्चे हैं उनका तो ध्यान उसी तरफ है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी देख लीजिए कि क्या ही बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे से में टाल दिया। और अपने बच्चों को मूव वगैरह लगाई, उनको थोड़ा केयर किया और मैं रात भर बच्चों की केयर भी करती रही। छोटी वाली बेटी को क्योंकि करवट लेने में दर्द हो रहा था, सुबह उठी तो फिर कहती है हाँ मम्मा थोड़ा आराम है। लेकिन मैंने फिर उस दिन उसको स्कूल नहीं भेजा था और मैंने यही बोला, मैंने कहा बेटा आप गुरुजी का नाम लो, गुरुजी को याद करो और उनको शुक्राना करो कि गुरुजी आपने कुछ तो आराम दिया मेरी गर्दन में। बड़ी वाली बेटी से पूछा, बड़ी वाली बेटी ने कहा मम्मा कमर में आराम है लेकिन पैर में आराम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा आप तो जाओ स्कूल। तो उस दिन फिर मेरे को जैसे सुबह मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए तू सत्संग को इग्नोर करती है। मैंने बोला तेरे को कि अपने बच्चों का बच्चों में लापरवाही मत कर, उनका खास ध्यान रख। मैंने ये वाला मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया, अपने अंकल जी को मैसेज फॉरवर्ड किया कि और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं तो एक माँ हूँ, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे से भी बढ़ के आप जितना अपनी संगत का, अपने बच्चों का ख्याल रखते हो उतना कोई भी नहीं रख सकता। हम तो फिर भी लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन आप लापरवाही नहीं करोगे। तो आप ही देखिए मेरे बच्चों को कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, हमसे वो सेवा करवाइए कि हम अपने बच्चों में लापरवाही ना कर सकें। मैंने अपने अंकल के पास भेजा तो अंकल भी मतलब घबरा गए कि कल ही बच्चों में ये हुआ है और आज गुरुजी ने ये मैसेज टेलीपैथी के थ्रू भेजा है। तो मेरी बेटी को अभी पीछे दिक्कत हो गई थी, तो किडनी के पास थोड़ी सी नस उभर के आ गई है ना, नहीं पता कि वो कोई हार्निया है कि है या कोई रसौली है, नहीं पता। लेकिन टाइम नहीं मिला है संगत जी, क्योंकि मेरे बच्चों की छुट्टी नहीं है तो डॉक्टरी इलाज करवाने में पूरा टाइम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर संडे को नहीं बैठते हैं और वैसे बीच के डेज़ में बैठते हैं। पर बड़ी वाली बेटी मेरी बड़ी क्लास में है तो मैं उसकी छुट्टी भी नहीं करवा सकती, तो मैं 2 महीने की छुट्टियों का इंतज़ार भी कर रही थी। तो इस बीच है ना हमारे यहाँ पे पंडित जी आते रहते हैं, जो कि कहते हैं हरिद्वार से आते हैं मेरे ससुराल में। तो वो पंडित जी 2-3 बार आ चुके थे, लेकिन गेट से ही हम उनको मतलब मेरी मदर इन लॉ उनको वापस कर देती थी ये कहलवा के कि घर में कोई भी नहीं है। तो मेरी मदर इन लॉ नहीं थी यहाँ पे, तो वो पंडित जी सुबह सुबह आए। ये जन्मदिन के बाद जब मैंने अपने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी आप देखिए कि क्या ही मेरी बेटी के लिए सही है, तो वो आप अच्छे से ख्याल रखोगे, हमें नहीं पता। तो उसके बाद छोटी वाली बेटी के गर्दन में भी आराम हो गया, मूव वगैरह की मालिश करी, थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज करवाई, एक दिन की छुट्टी करवा के हम लोगों ने उस पर पूरा कंसंट्रेट करा और गुरुजी से अरदास भी करते रहे। तो गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी के दर्द में काफ़ी राहत मिली कि हल्का फुल्का है, लेकिन
अब इतना दर्द नहीं है, इतनी गर्दन में अकड़पन नहीं है। फिर थर्सडे आया, बर्थडे के बाद जो फर्स्ट थर्सडे आया उसमें पंडित जी आए सफ़ेद कुर्ते पजामे में। वो आते रहते हैं, सफ़ेद ही कुर्ते पजामे में आते हैं ज़्यादातर, या क्रीम में आते हैं। तो वो पंडित जी आए तो उस टाइम पे मेरी सास थी नहीं घर पे। मेरे बच्चों की मैंने छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि दिल्ली में ये बॉम्ब का स्कूलों में कुछ आ रखा था। वेडनेसडे को कुछ बॉम्ब का हुआ था, तो उस वजह से मैंने थर्सडे के बच्चों को छुट्टी करवा ली कि नहीं आज और थोड़ा रहने दो, क्या पता क्या ही अफवाह है या फिर सच्चाई है, राम ही जाने, तो आज और छुट्टी कर लो। तो थर्सडे को पंडित जी आए, मेरी सास थी नहीं घर पे। तो उन पंडित जी ने मेरे को अपनी बातें बताई कि मैं बचपन से यहाँ मैं आता हूँ, ऐसे ऐसे है, ये वो है। तो मैंने दान दक्षिणा अपने बच्चों के हाथ दिलवा दी थी। तो उन्होंने जैसे ही मेरे बच्चों को देखा तो बड़ी वाली बेटी के बारे में कहने लगे कि इसके शरीर में दिक्कत है, इसके शरीर में खून नहीं है, इसके शरीर मतलब दिक्कत है इसके शरीर में, और तुम कितना ही अंग्रेजी इलाज करवा लो वो थोड़ी देर के लिए आराम देगा, फिर नहीं देगा। अगर कहोगे तो मैं जड़ी बूटियों वाली कोई यूनानिया दवाइयाँ होती हैं, मैं वो तुम्हें पीस के ला के दे दूँगा, और कोई 3,500 के आसपास की पड़ेगी वो तुम्हें 3 महीने की दवाई। अब कहते हैं ना, मेरे मन में दो चीज़ें चल रही संगत जी। एक तो गुरुजी का मैसेज कि लापरवाही मत कर, और सत्संग को ध्यान से सुन, और लापरवाही अपने बच्चों में मत कर। तो मैंने जो गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी अब आप ही जानिए, मेरे बच्चों की अच्छे से परवाह तो आप ही कर पाओगे। मैं बेशक माँ हूँ, लेकिन आप जितनी अच्छी कर सकते हो उतनी तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे मन में एक ये आ रहा था कि क्या पता उन्होंने, क्योंकि वो आते पहले भी है, मेरे बच्चे उन्होंने पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं है। और मेरी बेटी को अभी 3-4 महीने से बड़ी दिक्कत हो रही है अपने शरीर के में। और तो उसके बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसे अपने आप ही बोल दिया। और फिर मेरे मन में एक तरफ ये चल रहा तो दूसरी तरफ ये चल रहा है कि गुरुजी ने बोला है पंडितों के इन चक्रों में मत पड़ा कर, और जो करना है मैं अपने आप कर लूँगा। और तीसरी तरफ ये आ रहा था कि कोई भी दवाई ले, गुरुजी मेरा मंत्र जाप करने के साथ वो दवाई भी लिया कर। तो मेरे मन में बड़ी दुविधा चल रही थी, गुरुजी के ही मेरे मन में चल रहे थे कि गुरुजी ने ये मुझे बोल रखा है। फिर भी मैंने गुरुजी के नाम लेते हुए मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लीजिएगा, मैं इन पंडितों के कहने पे मुझे लगता है कि आपने इनको भेजा है, यूनानी दवाई है, तो देखते हैं। 3 महीने का इन्होंने भी टाइम मांगा है कुछ परहेज के साथ कि खटाई वटाई मिर्च मसाला नहीं खाना है, मैदा की चीज़ें नहीं खानी है। तो मैंने और मेरे अंकल जी ने दोनों ने मिलके डिसीजन लिया और इनको पैसे दे दिया। अब गुरुजी, मैंने उनको जाते जाते ये कहा था उन पंडित जी को कि पंडित जी हम तो अपने भोले बाबा पे यकीन करते हैं, तो देखते हैं कि अगर उन्होंने चाहा तो हमारी बेटी अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी, संगत जी, मैं यही कहूँगी कि अभी मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास लगाई है, गुरुजी अगर वो पंडित जी सही हैं, आपके कहने पे ही अगर वो ये सब कर रहे हैं, यूनानी दवाई से मेरी बेटी को आराम पड़ेगा, तो वो पंडित जी वापस आ जाएं और ये दवाई लेके आएँ। और अगर नहीं पड़ेगा तो गुरुजी उन पंडित जी को वहीं रोक दीजिए, ताकि मेरी बेटी की शरीर में कोई लापरवाही ना होए, और मैं उन्हें आपके जल प्रसाद के साथ ही ठीक करने की कोशिश करूँगी अपनी बेटी को, और जो आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। अब देखते हैं गुरुजी ने मेरी अरदास सुनते हैं क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को आने के लिए कहा है। क्योंकि जब मैंने अपनी सास को बताया कि ऐसे ऐसे वो पंडित जी आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, तो मेरी सास कहती है कि वो ठग है और तुम इनकी बातों में मत आया करो, क्योंकि पहले भी वो हमें 3-4 हज़ार रुपये के ऊपर ठग चुका है। तब से मैं उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। तो अब मन पकड़ा गया है, तो गुरुजी के आगे अरदास लगाई है, देखते हैं गुरुजी क्या ही कृपा करते हैं, क्या सही है मेरी बेटी के लिए क्या नहीं है, गुरुजी आपके ऊपर छोड़ रखा है। और अगला सत्संग में जब मेरी बेटी के अगर ये आराम पड़ता है गुरुजी की कृपा से, उन पंडित जी की दवाई से, तो मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखिएगा। जो एक मेरे बड़े संगत सत्संग की अरदास है, प्लीज़ उसे सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। आप बार बार कह रहे हो कि मैं नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ। गुरुजी वाकई में हम लोग निचोड़ चुके हैं, निचड़ चुके हैं।
लेकिन गुरुजी विश्वास बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो गुरुजी मैं कहूँगी अपनी इस बेटी की लाज रख लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उन पे कुछ संकट आने वाला था उसको दूर कर दिया है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग जा रहे थे, तो रात के टाइम मोर की आवाज़ आई। ये कोई टाइम था 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। हम लोग निकल रहे थे, और जैसे कि मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे मोर का होना इम्पॉसिबल ही है। पर कहते हैं ना गुरुजी का मानते हैं तो सारी इम्पॉसिबल चीज़ भी धीरे धीरे पॉसिबल होने लग जाती है। अब मैंने ऐसे ही कह रही थी कि गुरु डेली मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चों के साथ जाइएगा, उन्हें हर पल हर मोड़ पे उनके साथ रहिएगा, वो किसी से डरे ना, अगर एग्ज़ाम होता है तो वो घबराए ना, और हर स्थिति का सामना करें। तो ऐसे ही मेरी बड़ी वाली बेटी ने महसूस किया होगा, 2-3 बार मोर की आवाज़ सुनी होगी, पर उसने मुझे बताया नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था इतना गुरुजी के बारे में। बस मैं उनको बोलती हूँ कि तुम लोग जय गुरुजी बोला करो और शुक्राना गुरुजी बोला करो, और गुरुजी का ये मंत्र जाप है ये किया करो। तो एक दिन रात को हम लोग जाने लगे, तो उस दिन मेरा मन बड़ा उदास था। मेरी अंकल जी से थोड़ी नोक झोंक हो गई थी, तो मन बड़ा उदास था। कहते हैं ना, जब कोई किसी से प्यार करता है तो और फिर थोड़ी नोक झोंक हो जाती है तो मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, तो वही सब था। तो मैंने गुरुजी से बात कर रही थी मन ही मन में कि गुरुजी देख लीजिए, ये नोक झोंक हुई है, इस नोक झोंक का क्या ही है, मैं गलत हूँ या ये गलत है, वो आप बताइएगा मुझे। तो ऐसे करके फिर हम लोग डिनर के लिए निकल गए थे। 7, 7:15, 7:30 बजे का टाइम था। तो जाने लगे, तो जैसे ही थोड़ी दूरी पे गाड़ी निकली घर से कि मोर की आवाज़ सुनाई दी। आप मानोगे नहीं संगत जी, अंधेरा हो रखा था, बादल छाए हुए थे। ये है 26 अप्रैल की, अभी 2024 की वाली बात है। उस दिन बारिश का मौसम हो रखा था और बारिश आई भी थी। तो अंधेरा हो गया था और फिर एकदम से मोर की आवाज़ सुनाई दी। तो तभी मेरी बड़ी वाली बेटी कहती, मम्मा कभी कभार ना मेरे को भी यहाँ से निकलती हूँ, गुजरती हूँ, तो मेरे को भी मोर की आवाज़ सुनाई देती है। पर तब मैंने अपनी बेटी को समझा नहीं पाई, कि और भी फैमिली के मेम्बर्स बैठे थे। तो फिर ऐसे ही आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो बच्चों के लिए गुरुजी का मैसेज भी आया हुआ था कि मैंने तेरे बच्चों पे से एक बड़ा कष्ट था वो टाल दिया, तेरे ससुराल पे कोई कष्ट आया था वो मैंने टाल दिया। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला कि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 29 अप्रैल को जब मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो दोनों बच्चों पे कोई ग्रह ही थी या कोई संकट ही था जो गुरुजी ने हल्के फुल्के में टाल दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आज जब मैं सत्संग सुन रही थी, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, जब भी मोर की आवाज़ सुनाई दे, तुम्हें मोर दिखाई दे, तो इसका मतलब कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। तुम गुरुजी को शुक्राना बोला करो और जय गुरुजी बोला करो। तो फिर तब मेरी बेटी ने बताया कि हाँ मम्मा, एक दिन मैं जा रही थी कहीं पे, तो तितली मेरे पास आके बिल्कुल बैठ गई थी। तो मैंने कहा बेटा आप देख ले, अगर कहीं पे फूल वूल होते हैं तो हमें वहाँ तितलियाँ दिखती हैं, और और एकदम से तेरे पास आके बैठी हैं, इसका मतलब गुरुजी तेरे आसपास है। तो बेटा मानोगे तो सब कुछ है, और ना मानोगे तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने अपनी बेटी को इशारा दिया कि बेटा, जो मोर दिखते हैं या मोर की आवाज़ सुनाई देती है कभी कभार, या कभी तितली दिखती है, तो इसका मतलब यही होता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने जो मेरे बच्चों के लिए टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस भेजे थे, उसका मुझे अब जवाब मिल गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ, सरबत के बच्चों के साथ, हम सबको आपकी कृपा का और आपकी मेहर का ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही साथ देना
बहुत साथ की ज़रूरत है आपकी। हमें सही गलत नहीं पता क्या है, आप हमें सही राह पे लेके चलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मैं ये सत्संग अपने जल्दी इसलिए दोबारा से जल्दी सुना रही हूँ क्योंकि फिर कहते हैं ना कि भूल भी जाते हैं। छोटे होते हैं लेकिन बहुत मायने वाले होते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे अंकल जी से जब भी अनबन हो जाती है, शादी को 15 साल हो गए हैं, तो वो रहती है ना फीलिंग कि अगर हम नाराज़ हो जाएं तो हमारे अंकल जी हमें मनाएं। तो वो चीज़ थी। बीच में तो संगत जी मैं ऐसी हो गई थी कि मैं उनसे ना नाराज़ ही होना भूल गई थी। अगर कोई बात बुरी लगती थी तो नाराज़ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं अब क्या ही हो गया है, फिर से अनबन हो गई है। तो मैं उनसे नाराज़ थी। तो मैंने पहले अपने सत्संग में बताया कि मैंने गुरुजी से बात करी इस बारे में कि गुरुजी क्या सही है क्या गलत है, आप ही बताइए कि मैं सही हूँ या मेरे अंकल जी सही है। तो गुरुजी ने मोर की आवाज़ में गाड़ी में जा रहे थे, अंधेरा हो रखा था, तो मोर की आवाज़ सुनाई दी। तो गुरुजी ने बताया कि मैं तेरे अंग संगी हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे रिश्ते का आप ही देखिए, तो गुरुजी ने ना 2-3 ऐसे ऐसे इशारे दिए कि तू ही है अपने अंकल के लिए, तू ही बनी हुई है। तो ये जो मतलब तेरे मन में वहम चल रहे हैं या जो तू लड़ाइयाँ करती है, इनको बंद कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने सही राह दिखाई और मुझे समझ में आ गया आपका इशारा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी हम पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाना और सरबत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।